कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हाँ, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पर। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथ्वीराज नारद जी के विधि पूर्वक पूजा करके उनके विदा कर दिया। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। माघ, कार्तिक और एकादशी वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारिका मुझे प्यारी है। इंद्रियों को बस में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारे, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह कहा कहीं पराये दिए पुण्य का कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, वह बड़े विषम की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और हाँ, यह आपको ऐसा प्यारा है जिससे स्वामी से द्रोह और आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए हुए किसी भी तरह मिल सकता है, उसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्य को जैसे मिलते हैं उसे यथावत सुनो। सतयुग अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश गांव के कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप के भागी होता है। सत्संग न करने पर व्यवस्था कही गई है। सत्संग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं उसे सुनो। एक स्थान पे बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में एक भोजन से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थार्थ फल को प्रपोच्छ में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन को द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष, उसके सिवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवा दूसरा मनुष्य नहीं करता और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य को जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किए हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय यदि छू ले अथवा बातचीत कर ले तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य के धन की याचना करता है उसे तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य और हरण को जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है वह धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, यथार्थ सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उसे कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य को पाप को 6ठा भाग राजा पाता है और वैसे ही शिष्य गुरु और स्त्री के पति और पुत्र से पिता 6ठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है यदि उसका आज्ञा से रहने वाली, प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यमात्मा पुरुष पराये हाथ से दान कराता है और तो नौकर और पुत्र को छोड़कर उनके वाला 6ठा भाग पाता है। जीविका देने वाला, खाने वाला के पुण्य का 6ठा भाग पाता है। जो अपनी या और सेवा न करावे तो अन्यथा नहीं। इसी के तरह बिना भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मत को देने वाला है, उसे सुनो। 25वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।